ड्रीम प्रोजेक्ट है और खुद पलटूराम का ऐसा कहना है तो क्या हुआ। दो दो बार ड्रीम प्रोजेक्ट का मतलब हिस्सा टूट टूट के गंगा में समा गया है। तो इनमें मुख्यमंत्री में जरा नैतिकता बची रहती तो अब तक इस्तीफा दे चुके रहते कि हवा चलने से पुल टूट जाए। जो पुल सीमेंट का बनता है, कंक्रीट का बनता है, जिसमें लोहे की छड़ें रहती है और इतना मजबूत पुल जिसके ऊपर से सैकड़ों ट्रक गुजर जाते हैं, वो नहीं टूटता है। कहते हैं कि चूहों ने बांध कुतर दिया, ऐसी बात भी आई थी 2-3 साल पहले। कभी आती है कि थाना में इतना लीटर शराब रखा हुआ था, चूहे पी गए। अब भाजपा वाले भूल गए कि काफ़ी समय तक पथ निर्माण मंत्रालय जो था वो भाजपा के राम भक्तों के पास था। जो नितिन नवीन है उनके पास था, या फिर जो नंद किशोर यादव है उनके पास पथ निर्माण मंत्रालय था। तो वे अपना भूल गए कि कभी पथ निर्माण उनके पास भी हुआ करता था, कि बीरबल की खिचड़ी पक रही थी, है ना, लेकिन कभी पकती नहीं थी। तो वही ये पुल हो गया है, बन रहा है 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे। अगला चुनाव भी इसी पुल के नाम पर लड़ लिया जाएगा वहाँ पर, उसके अगला भी चुनाव इसी पुल के नाम पर लड़ लिया जाएगा। जांच आयोग का जांच टीम का गठन कर देती है, लेकिन फिर उसकी रिपोर्ट या तो आती ही नहीं या ठंडे बस्ते में चली जाती है। 1 साल से तो बहुत है जांच करने के लिए। अब ये जांच चल रही है या पीएचडी लोग कर रहे हैं इस पर, पता नहीं चल रहा है। इतना आज मैंने राज्यपाल महोदय को खत भी लिखा है कि ये सब बिना भ्रष्टाचार कैसे होता नहीं है। ये जितने भी पुल हैं, देखिए बिहार में एक बहुत शक्तिशाली टेंडर माफिया है। जब भ्रष्टाचार का मामला बहुत बढ़ने लगता है, विवाद पैदा होने लगता है, तो क्या होता है कि सचिवालयों में, विभागों में आग लगा दी जाती है। सारे दस्तावेजों को, सारी फाइलों को जला के राख कर दिया जाता है। पूरे पथ निर्माण विभाग के लिए लज्जा का विषय है कि अंदेशा होने पर भी आप नहीं रोक सके। ये तो अपनी ही न किरकिरी करा रहे हैं। और जांच से क्या होगा? जैसा मैंने कहा कि 1 साल पहले जो जांच दी गई थी वो अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, तो इसकी भी जांच चलेगी। फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, तब तक इतनी घटनाएं हो जाएंगी कि लोग भी भूल जाएंगे। दोस्तों, बिहार के भागलपुर में पुल जो है वो भड़बड़ा कर गिर जाता है और यह पहली घटना नहीं है, दूसरी बार यह पुल गिरता है। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर में अगवानी और सुल्तानगंज को जोड़ने वाला जो पुल है वह कल गिर गया। उसके बाद से बिहार में सियासत तेज हो गई है। लगातार सरकार के खिलाफ भाजपा जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। मेरे साथ आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं सर राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और प्रमुखता से जो है अपनी बातों को रखते हैं, प्रखरता से रखते हैं। सर, बिहार में पुल का ढह जाना, और ये पहली बार नहीं दूसरी बार है, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या इसमें कहने के लिए रह गया? देखिए, मैं दर्शकों को पहले संक्षेप में माजरा बताता हूँ क्या है। देखिए, एक पुल बन रहा है जो भागलपुर और खगड़िया, इन 2 जिलों को जोड़ेगा। गंगा नदी पर ये पुल बन रहा है। खगड़िया में है अगवानी घाट और भागलपुर की तरफ सुल्तानगंज है, और इन दोनों जिलों को जोड़ने वाला पुल निर्माणाधीन है। और इस पुल की लंबाई है मतलब समझिए मोटा मोटी 3.25 किलोमीटर है, 3.16 किलोमीटर। और इस पुल का काम शुरू हुआ था 2015 में, और उस समय कहा गया था कि 5 बरस में काम पूरा हो जाएगा। और ये तो 8वां साल चल रहा है, अब तक काम चल ही रहा है। इस पुल की लागत जो है वो 1700 करोड़ से भी ज़्यादा है, 1700 करोड़ से ज़्यादा है। और ये पुल एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन बना रहा है। अब कल शाम 6 बजे की बात है, इस पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर, बिल्कुल ताश के महल की तरह टूटकर गंगा नदी में समा गया। और वहाँ कुछ लोग, आसपास के लोग थे, तो आजकल तो सबके मोबाइल में ये कैमरा रहता है, तो उन लोगों ने इसका वीडियो कर लिया, और वो वीडियो कल रात से ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब देखिए, इसमें वो तो पुल तो टूटा ही है, एक गार्ड के भी लापता होने की खबर आ रही है कि एक गार्ड जो था वो भी लापता हो गया है। शायद पुल पर था तो वो भी गंगा में बह गया है। उसकी खोज हो रही, एनडीआरएफ वाले कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसका पता नहीं चला है। देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। एक तो सवाल ये उठता है कि यही पुल पिछले साल 30 अप्रैल 2022 को भी टूटा था, और उस समय भी इस पुल का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही धंस गया था, गंगा में समा गया था। और उस समय केंद्रीय मंत्री जो हैं गडकरी जी, उन्होंने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था तो भागलपुर के जिलाधिकारी ने बताया कि हवा चल रही थी और हवा में नमी थी, इस वजह से पुल टूट गया। अब तो ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है कि हवा चलने से पुल टूट जाए। जो पुल सीमेंट का बनता है, कंक्रीट का बनता है, जिसमें लोहे की छड़ें रहती है, और इतना मजबूत पुल जिसके ऊपर से सैकड़ों ट्रक गुजर जाते हैं, वो नहीं टूटता है, और वो हवा चलने से टूट गया। खैर, यहाँ तो कुछ हो सकता है। अब देखिए, बिहार में कहते हैं कि चूहों ने बांध कुतर दिया, ऐसी बात भी आई थी 2-3 साल पहले।
कभी आती है कि थाना में इतना लीटर शराब रखा हुआ था, चूहे पी गए। तो यहाँ हवा से पुल भी गिर सकता है। अब देखिए उस समय ये जांच दी गई, अब तो 1 साल से ऊपर हो गया, जून चल रहा है इस साल। जांच दी गई आईआईटी रुड़की के कुछ प्रोफेसरों को, फिर एनआईटी पटना के कुछ प्रोफेसरों को। इन लोगों से कहा गया स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए कि क्या पुल के मतलब में कुछ ढांचागत त्रुटि है क्या। और देखिए 1 साल से ज़्यादा बीत गया है, अब तक मतलब जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जैसा सरकारी जांच में होता है, जब हंगामा होता है तो सरकार आनन फानन में कोई जांच आयोग का, जांच टीम का गठन कर देती है, लेकिन फिर उसकी रिपोर्ट या तो आती ही नहीं या ठंडे बस्ते में चली जाती है। 1 साल से तो बहुत है जांच करने के लिए। अब ये जांच चल रही है या पीएचडी लोग कर रहे हैं इस पर, पता नहीं चल रहा है। अब बात सुनने को आ रही थी कि 1 हफ्ते के अंदर अमेरिका से कोई डिज़ाइनर आने वाला था, वो भी इस पुल को देखता है। इसी बीच ये हादसा हो गया। तो अब इसमें बहुत सारे सवाल को मतलब जन्म देता है पुल। एक तो जो मेरा अपना मानना है, आज मैंने राज्यपाल महोदय को खत भी लिखा है कि ये सब बिना भ्रष्टाचार कैसे होता नहीं है। ये जितने भी पुल हैं, देखिए बिहार में एक बहुत शक्तिशाली टेंडर माफिया है। ये जितने भी पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, ये पूरा टेंडर माफिया का काम होता है। और उसमें क्या होता है कि ये बड़े बड़े माफिया हैं जो इनको टेंडर लेते हैं। अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए 800 करोड़ है पुल की लागत, तो ये लोग 2000 करोड़ उसकी लागत बनाकर दिखाते हैं, है ना, और वो पास भी हो जाता है, सरकार के खजाने से 2000 करोड़ निकल भी जाता है। पुल बनता है सिर्फ 800 करोड़ में, तो फिर 1200 करोड़ कहाँ जाता है। वो जो 1200 करोड़ है उसका पूरा बंदर बांट होता है, और उसमें मंत्री से लेकर संतरी तक का कमीशन रहता है। अब जैसे यही पुल जो बनता है, मैं बताऊं, ये पथ निर्माण विभाग के अधीन ये सब होता है। अब देखिए, आप देखिएगा बोलचाल में या कई बार अखबार वाले भी छापते हैं ऐसा कि इन सब विभागों को कहते हैं कि मलाईदार विभाग है, मलाईदार मंत्रालय है। अब ये मलाई क्या है? ये जो मलाई है ये तो 2 नंबर का पैसा है, जो इन विभागों में जो भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट ठेकेदार हैं, संवेदक हैं, वो सब वो मलाई खा रहे हैं। आम जनता का तो कुछ होने वाला नहीं है। अब यही जो है कि 1700 करोड़ की, जो मेरी सूचना तो ये है कि इसमें 1000 करोड़ तक का बंदर बांट हुआ है। आज मैं देख रहा था वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, डॉक्टर संजीव सिंह हैं, परबत्ता के विधायक जी हैं, उनका मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि मैंने तो, जो पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उनको व्हाट्सएप पर भी भेज दिया था। पुल की 2-3 खंभे हैं, 11 नंबर और 12 नंबर के खंभे, उसमें दरारें पड़ने लगी थी। और विधायक जी ने कहा कि मैं तो प्रधान सचिव से मिलकर मैंने कहा था, और उस समय प्रधान सचिव ने कहा था कि नहीं, कुछ नहीं होगा, हम लोग संभाल लेंगे। और अब देखिए ये हादसा हो गया। तो ये मतलब कहाँ बिहार जा रहा है, अब फिर इसमें कुछ होगा नहीं। सब देखिए आरोप प्रत्यारोप, कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है, चाहे वही बालासोर की रेल दुर्घटना हो या ये पुल दुर्घटना हो, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। अब देखिए यही इसी पुल वाले मामले पर अब जो भाजपा के राम भक्त लोग हैं वो हल्ला कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दें, पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं। अब भाजपा वाले भूल गए कि काफ़ी समय तक पथ निर्माण मंत्रालय जो था वो भाजपा के राम भक्तों के पास था, जो नितिन नवीन है उनके पास था, या फिर जो नंद किशोर यादव हैं उनके पास पथ निर्माण मंत्रालय था। तो वे अपना भूल गए कि कभी पथ निर्माण उनके पास भी हुआ करता था। तो इसमें मतलब आरोप प्रत्यारोप में ये बात हो जाती है। और आप वहाँ की जनता के बारे में सोचिए कि वो लगातार 8 साल से बाट जोह रहे हैं कि अब पुल बनेगा तब बनेगा। और जो हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे, बीरबल की खिचड़ी की कहानी, कि बीरबल की खिचड़ी पक रही थी, है ना, लेकिन कभी पकती नहीं थी। तो वही ये पुल हो गया है, बन रहा है 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे। अगला चुनाव भी इसी पुल के नाम पर लड़ लिया जाएगा वहाँ पर, उसके अगला भी चुनाव इसी पुल के नाम पर लड़ लिया जाएगा। तो जो भी स्थिति है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। सर, नीतीश कुमार कहते हुए नज़र आते हैं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था। ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जो है एक उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने का काम जो है मैं कर रहा हूं, और साथ ही साथ उस जिलों को जो है जोड़ने का मैं काम कर रहा हूँ। ड्रीम प्रोजेक्ट का ऐसा हाल क्या कहेंगे? अब आप खुद सोचिए ना, ये तो जो उनका सपना था वो समझिए कि दुःस्वप्न बन गया है ना। ड्रीम प्रोजेक्ट है, और खुद पलटू राम का ऐसा कहना है, तो क्या हुआ, 2-2 बार ड्रीम प्रोजेक्ट का मतलब हिस्सा टूट टूट के गंगा में समा गया है। तो इनमें मुख्यमंत्री में जरा नैतिकता बची रहती तो अब तक इस्तीफा दे चुके रहते। लेकिन ये तो पलटू राम है, ये तो कुर्सी के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। अब ड्रीम प्रोजेक्ट में ये स्थिति है, इनको तो इसका पर्सनल मॉनिटरिंग करना चाहिए था।
व्यक्तिगत रूप से इनको निगरानी करनी चाहिए थी कि ये क्या हो रहा है। इनके ड्रीम प्रोजेक्ट में 1 साल से जांच रिपोर्ट नहीं आई है। ड्रीम प्रोजेक्ट का तो अब तक जो मुझे जानकारी है घटनास्थल पर भी नहीं गए हैं। तो सिर्फ पटना में बैठ के बड़ी-बड़ी बातें करना, ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, तो इससे क्या होगा? ये तो अपना विपक्ष का चेहरा बनने में मशगूल है। वहाँ पर कोई पुल बह रहा है, कोई पुल ढह रहा है। देखिए बिहार में बहुत ख़राब स्थिति, आपको याद होगा कुछ महीने पहले बेरी रोड पर जो है विश्वेश्वरैया भवन, उसमें आग लग गई थी और उसमें ग्रामीण कार्य विभाग की दस्तावेज सारे जल के राख हो गए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है ना? जब भ्रष्टाचार का मामला बहुत बढ़ने लगता है, विवाद पैदा होने लगता है, तो क्या होता है कि सचिवालयों में, विभागों में आग लगा दी जाती है। सारे दस्तावेज़ों को, सारी फाइलों को जला के राख कर दिया जाता है। अब इस बात का भी अंदेशा है कि हो सकता है फिर खबर आए, कल या परसों खबर आए कि पथ निर्माण विभाग में भी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, तो सारे दस्तावेज ही अगवानी घाट पुल के जल के राख हो गए। अब क्या होगा? तो ये सब पूरा मतलब माफिया का राज है बिहार में, और मैं क्या कहूँगा, जो भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। तेजस्वी यादव और प्रत्यय अमृत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि ये बात हम लोग को अंदेशा था कि पुल गिर सकता है, और फिर दूसरी बार पुल को गिरना, और पहली बार जांच के आदेश हो चुका है। क्या लगता है सर, इस बार भी जांच का आदेश होगा और किस प्रकार फिर पन्नों पे रह जाएगा, या फिर जो बयान है वो फिर से? नहीं, अगर अंदेशा था तब तो ये और शर्म की बात है ना? कि आप अंदेशा रहते भी उसको रोक नहीं सके। अंदेशा रहते हुए भी आपका एक गार्ड बह गया गंगा में। ये तो, और मान लीजिए गंगा बहुत इतनी बड़ी नदी है, गंगा इतनी गहरी नदी है, बहुत कम संभावना है कि वो सकुशल निकलेगा। या तो उसका कुछ पता ही नहीं चलेगा, या हो सकता है उसका शव ही बरामद हो उस गरीब आदमी का। तो क्या है, ये तो बहुत विभाग के लिए, पूरे पथ निर्माण विभाग के लिए लज्जा का विषय है कि अंदेशा होने पर भी आप नहीं रोक सके। ये तो अपनी ही न किरकिरी करा रहे हैं। और जांच से क्या होगा? जैसा मैंने कहा कि 1 साल पहले जो जांच दी गई थी, वो अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, तो इसकी भी जांच चलेगी। फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, तब तक इतनी घटनाएं हो जाएंगी कि लोग भी भूल जाएंगे, है ना? पास्ट में भी बहुत सारी चीज़ों की जांच होती रही है, लेकिन इतनी इतनी तेज़ी से नई नई घटनाएं होती रहती हैं, लोग भी भूल जाएंगे, विपक्षी पार्टियां भी भूल जाएंगी, सब लोग भूल जाएंगे। तो इस जांच से तो कुछ होने वाला नहीं है। और यदि जांच होती भी है तो क्या होगा? उसमें जो एक कोई दीनहीन आदमी रहेगा, जिसका कोई राजनीतिक छत्र छाया नहीं रहेगी, उसको बलि का बकरा बना दिया जाएगा। जो बड़े-बड़े मतलब कायदे से क्या होना चाहिए? कायदे से होना चाहिए, अब तक देखिए एफआईआर नहीं हुआ है, जो मेरी जानकारी है। कायदे से होना चाहिए कि जो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो इस पुल का निर्माण कर रही है, कायदे से एफआईआर होना चाहिए, उस एजेंसी पर तो होना ही चाहिए। उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, एजेंसी को काली सूची में डालना चाहिए। सरकार में ये प्रावधान है कि यदि कोई एजेंसी सही तरह से काम नहीं करती है, तो उसको काली सूची में डाल दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, फिर भविष्य में कोई काम उससे नहीं कराया जाता है। तो उसको भी काली सूची में डालना चाहिए। अब एसपी सिंगला कंपनी से इन लोगों को क्या मोहब्बत है कि उसको भी ये लोग मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसी सब से आदमी में संदेह पैदा होता है कि बहुत ऊंचे स्तर पर कमीशन खोरी हो रही है, लूट खसोट हो रहा है, बंदर बांट हो रहा है, और लोग मिलके खा रहे हैं। जी। रेल दुर्घटना के बाद लगातार महागठबंधन की सरकार जो है रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही थी, तो क्या पुल गिरने के बाद नीतीश तेजस्वी इस्तीफा देंगे? यही ना मैंने कहा कि ये तो राजनीतिक बात होती है। भाजपा वाले पुल गिरने पर नीतीश का इस्तीफा मांगेंगे, जदयू वाले बालासोर रेल दुर्घटना पर मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। ना नीतीश इस्तीफा देने वाले हैं, ना मोदी देने वाले हैं। दोनों शर्मनिरपेक्ष नेता हैं, दोनों शर्माया छोड़ चुके हैं। तो इसलिए ये सारी बातें अंत में राजनीतिक बयानबाजी तक सिमट जाती है ना? और कुछ होता नहीं है। वहाँ बालासोर में भी 300 लोग मर गए, ना उनकी जान लौटने वाली है। यहाँ भी पुल धंस गया, ना उसका कुछ होने वाला है। तो जो कुछ हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और बिहार के लिए कोई नई बात है नहीं। बिहार में मतलब इस एक खास पुल ही 2 बार धंस चुका है, और भी मतलब पिछले कुछ सालों में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, और 4-5 पुलों के इस तरह से धंसने की खबरें आई हैं। तो क्या हो रहा है आप खुद समझिए। जी। तो सर ने कहा कि जो भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक बार नहीं है, कई बार हो चुका है। तो इस पुल के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।